नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ी। ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शिकायत दर्ज। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की राहत। 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले बेदाग शिक्षक अगली भर्ती तक कर सकेंगे नौकरी जारी। राज्य सरकार को 31 मई तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 41 अफसरों का एक साथ तबादला किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी प्रतिबंधों का सम्मान करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। इससे पहले यहां शीर्ष अदालत द्वारा संगठन पर आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंध को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यूपी में घर बनाने का प्लान बना रहे लोगों को बड़ी राहत, अब नहीं होगी नक्शा बनाने की जरूरत। बिहार में जल्द ही 166 डीलक्स बसें शुरू होंगी, जो सभी 101 अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी द्वारा संचालित ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और गया जैसे 6 शहरों के अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। इन बसों में कैमरा पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकर जैसी सुविधाएं होंगी। इनके परिचालन का पूरा रूट निर्धारित कर लिया गया है। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच हुई बातचीत, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुई चर्चा। कांगो में हुई नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 50 से बढ़कर 148 हो गई है तथा 100 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तर पश्चिमी कांगो में आग लगने के बाद नाव पलट गई, जिससे कम से कम 148 लोग मारे गए और सैकड़ों लापता हो गए। कांगो नदी में हुए हादसे के बाद दर्जनों लोगों को बचा लिया गया, हालांकि इनमें से कई बुरी तरह जल गए। इसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। एचबी कोंगोलो नामक नाव मटनकुमु बंदरगाह से बोलोम्बा क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह देश हित में लिया गया बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। पहले कोई कानून नहीं था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और वक्फ के नाम पर संपत्तियां जब्त की जा रही थीं। यह ऐतिहासिक कानून इस पर रोक लगाएगा। 2013 तक वक्फ के पास जो 18 लाख एकड़ जमीन थी, वह 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। किसी गरीब, मुस्लिम, युवा या महिला के लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया। 5 स्टार होटलों के लिए जमीन दी गई। अब ये सारे उद्देश्य बंद हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं होने देगी, क्योंकि राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करता हूं। बंगाल में अगला चुनाव सेना की मौजूदगी में कराया जाए। हम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर आए थे। उन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की थी। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। बीजेपी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मनसुख मांडविया को प्रभारी और अर्जुन राम मेघवाल को सहप्रभारी बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में जनता दर्शन कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए।